कैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम कर रही हूं। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं और हम आपके सामने इस वक्त जिन दो खबरों पर बात कर रहे हैं उसमें एक जो न्यूज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो आपके सामने रख रही हैं। बस बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ इस वक्त आपके सामने मैं रखने जा रही हूं और वो इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है, अनडिवाइडेड इंडिया एक सेरेमनी होने जा रही है। एक सेरेमनी अनडिवाइडेड इंडिया, और अनडिवाइडेड इंडिया में इंडिया ने इनवाइट कर लिया है पाकिस्तान को। कैन यू इमेजिन कि वो सेरेमनी जो कि इंडिया अब कंडक्ट करने जा रहा है, क्योंकि 150 ईयर्स हो चुके हैं उसके मेट डिपार्टमेंट के, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके 150 साल होने पर हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मेरा नाम है असद। आज की वीडियो है जी इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। लेटेस्ट न्यूज़ आई है और शॉकिंग मैं हो चुका हूँ कि इंडिया से इन्वेस्टमेंट किया गया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है इंडिया जाने के लिए। कन्वेंशन उनका कोई इवेंट रखा गया है, फंक्शन है, उनके बारे में। तो लेट्स गो स्टार्ट। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड पर इसके बारे में बात भी करेंगे। एक छोटी सी क्लिप आपने तो पहले भी देख ली होगी। इंडिया ने ये सेरेमनी का एहतमाम किया है और इसका नाम रखा गया है अनडिवाइडेड इंडिया। एक तो आप बात ये याद रखिए कि इंडिया भारत जो भी सेरेमनी अपनी रखता है, एक तो ये कि उसका नाम बहुत यूनिक होता है। वो बड़े देखभाल के बड़े उससे जो है वो अपना नाम तलाश करते हैं और वो रखते हैं। और साथ ही होता ये है कि इसके अंदर वो जो उनका थीम होता है ना, नाम के साथ साथ जो थीम होता है, आप देखिएगा अभी जब वो बनाएंगे इसका सारा आपको नजर आएगा। जिस तरीके से उन्होंने इसका एहतमाम करना है, तो आपको जैसे कि G20 समिट हुई थी उसमें वो एक व्हील बनाया गया था, तो आपने देखा तो सब हैरान थे, पूरी दुनिया के लीडर्स आके पूछ रहे थे ये आपने क्या बनाया। तो ऐसा ही कुछ बना हुआ होगा और वो ये करने जा रहे हैं। लेकिन क्या इंडिया ने इसको इनवाइट क्यों किया? तो इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, अगर आप हैरान हो रहे हैं। तो बात यह है कि इंडिया ने जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स को जो है वो इनवाइट किया है। और इसके अंदर भारत की तरफ से ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बांग्लादेश को, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सारा साउथ एशिया उन्होंने बुला लिया है। यानी देखिए, जो वो समझते हैं कि जो अनडिवाइडेड 150 साल पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था, तो जितना रीजन जितने कंट्रीज उसमें शामिल थे, यानी अगर आप वो 150 के बजाय 250 साल या उससे भी कुछ पीछे चले जाएं, तो फिर तो वो आपको पता ही है दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को बुला सकते हैं। तो लेकिन वो 150 तक ही पीछे गए हैं, क्योंकि जो ये सेरेमनी है ऑब्वियसली ये 150 ईयर्स की है। अच्छा, अब इसमें दिलचस्प न्यूज़ क्या है इससे भी ज़्यादा, यानी ये तो है इंटरेस्टिंग न्यूज़, लेकिन इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान ने इंडिया का ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल्स जाएंगे इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। अब आप सोचें, यानी ध्यान नहीं दिया कि आप लोगों ने कि इसका नाम है अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत नहीं रखा। यही शुक्र कर लें कि उन्होंने इसका नाम अखंड, वैसे इसको देखें उर्दू और इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो अखंड भारत भी बन सकता है। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं, ये तो चले, वो बात निकलेगी तो दूर तलक पहुंचेगी, इसलिए हम बात करें। वरना असल में सिलसिला ये है कि ये क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये उस वक्त से काम कर रहा है, ये वो टाइम था कि जब ये तमाम कंट्रीज़ एक ही इसमें शामिल थे। इनका कोई अलग अलग शनाख्त नहीं थी, इन कंट्रीज़ की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि ये कंट्रीज़ बने ही नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक उस वक्त भारत ही था। तो इसलिए इसका नाम ये रखा गया और सबको बुलाई, और इसलिए ये एक्सेप्टेंस भी आई है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसमें बांग्लादेश की तरफ से अभी एक्सेप्ट इसको नहीं किया गया। क्या बांग्लादेश को जो इनवाइट किया गया है वो भी इसमें हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, या वो नहीं जाएंगे? ये बड़ी अजीब बात नहीं हो जाएगी कि पाकिस्तान जा रहा है इंडिया कोई सेरेमनी अटेंड करने के लिए, जबकि बांग्लादेश जो है वो नहीं जा रहा? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ा ही अजीब बात हो जाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये होगा क्या। लेकिन बांग्लादेश के ना जाने की एक और वजह भी बन सकती है। वो ये है कि बांग्लादेश तो ये कह रहा है ना,
मोहम्मद यूनस साहब जो उनकी तो हुकूमत कह रही है कि हसीना को वापस करो। तो अगर वो शेख हसीना को वापस करने की बात कर रहे हैं और कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो फिर वो कैसे जाएंगे? क्योंकि उनके जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो ये कहेंगे, या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहेंगे कि आप हम कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करो, और आप वहां पे जाके चले गए, बैठ गए। तो ये बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए। मैं ये समझती हूँ कि इंडिया ने, भारत ने, ये इन तमाम कंट्रीज के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बना दी है। बड़ा एक ऐसा टाइम है कि अब सोच में पड़ गए। देखें, अब देखें ना, अगर पाकिस्तान इसको ना जाता तो कहते कि भाई ये तो अनडिवाइडेड इंडिया इसलिए नाम है क्योंकि वो 150 साल की बात हो रही है, और अब जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर भी लोग तो बात करेंगे। जितने मुंह उतनी बातें, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि अभी डॉक्टर जयशंकर वहां पे पाकिस्तान गए थे, तो वो एक बड़ा अच्छा जेस्चर था ना, कि भाई ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उन्होंने बड़े अपना जो है वो नपातुला से एक विजिट किया वहां पर, जैसे कि असूलों के हिसाब से बनता था, वो चले गए। लेकिन फिर भी, वरना तो ये समझा जा रहा था ना आपको, यार हमने ही तो खबर ब्रेक की थी। किसी और की अभिजीत अय्यर मित्रा जी ने आकर तो हमारे प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी कि वो जा रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर इतनी सख्ती आई कि उनको मना ही कर दिया गया कि अब आलिया के प्रोग्राम में तो जाने ही नहीं, तुसी जाके विखाओ। ये जो है इतना बड़ा राज कैसे फाश कर दिया, मतलब कि अब हम ना ही समझे। मुझे पता चला, मुझे बताया है किसी ने, पता चला है मुझे, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि जी उनको जो है ना, उन्होंने कहा कि पाए ने की कीता तुसी, ये इतना बड़ा राज जो है आपने निकाल दिया कि कौन जा रहा है। अगर आपको पता ही चल गया था तो आपने ये जो है ना, आप बाहर निकाल रहे हैं खबरें। तो आप सोचें कि अगर ये इतना बड़ा राज है तो फिर तो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया। ये थी वीडियो जिसमें हमने देखा कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया है, ठीक है, फंक्शन है एक, जो कि 150 साल पुराना फंक्शन होता है, उसके बारे में बताया गया है और इवेंट किया गया है, इवेंट रखा गया है। इवेंट का नाम इस तरह रखा गया है कि देखने में कुछ अलग ही फीलिंग महसूस होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा है। बट दूसरी बात ये भी देखने को मिली है कि भाई इसमें पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम जाएंगे, बट बांग्लादेश से एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि जो शेख हसीना है हमें वो वापस दें, उनके बारे में जो जा रहा है, बट ऐसी कोई गलत बात नहीं है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक हो चुके हैं, बट बांग्लादेश नहीं जा रहा और पाकिस्तान जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बाकी आपने कमेंट में बताना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।